आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसकी डिमांड भी कर रहे थे कि सर आप मुझे बताएं कि कैसे हम दुबई में अपनी कंपनी चेंज कर पाएं, जो लोग आकर सप्लाई कंपनी में फंसे हुए हैं। काफी लोग इंडिया से आके हुए, इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, उन लोग को बताया जाता है कि आपका वीजा जो है कंपनी का वीजा है, बट यहाँ जब आते हैं तो तब उनको पता चलता है कि ये सप्लाई कंपनी का वीजा हुआ है और जो चीजें वहां बताई गई है वो चीजें यहाँ इधर नहीं मिल रही है। तो ये पूरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम से कैसे हम निकलें और कैसे हम सप्लाई कंपनी चेंज करके किसी कंपनी का वीजा पकड़ें। ए टू जेड मैं ये पूरा बताऊंगा, बस आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सप्लाई कंपनी मतलब क्या होता है। सप्लाई कंपनी मतलब ये होता है मैन पावर। मैन पावर सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं, लाइक कोई भी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की या कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में मैन पावर जो सप्लाई कंपनी होती है वो लेबर सप्लाई करती है, अपना मैन पावर देती है। सपोज दैट मेरी ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इसमें एमईपी की कंपनी है, तो बहुत लोग जो है अपना मैन पावर की सप्लाई का लाइसेंस बनाए हुए हैं। वो लाइसेंस से आपको जो बुलाए हैं इंडिया से, वही बंदे आप लोग को यहाँ सप्लाई करते हैं, हमारी कंपनी में सप्लाई करेंगे। जो कि आपका एक्चुअल वीजा हमारी कंपनी का नहीं रहेगा, वो सप्लाई का रहेगा। मतलब आप डायरेक्ट नहीं हो इस कंपनी के, आप सप्लाई करके यहाँ आए हो। तो आपको हमारी कंपनी क्या दे रही है, वो एग्रीमेंट जो होता है वो डायरेक्ट जो ओनर आता है उससे एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई हम एक दिन का 120 देंगे या फिर 80 देंगे, बट आपकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स कर देगा, 1000 या 1200, ये जो भी फिक्स कर देगा। जिसमें कोई भी कंपनी, बहुत बहुत सप्लाई कंपनी है जो संडे को भी काम करवाती है और कभी कभी सैलरी भी होल्ड करवाई रहती। तो ये काफी चीजें सप्लाई कंपनी में लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इनका ये है कि हम कैसे इस चीज से बचें और कैसे हम इसमें आके जो फंसे हुए हैं तो इस चीज से हम कैसे निकले। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूं कि अगर आप दुबई में आए हुए हो और सबसे पहले आपको अपने पास सब डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखना है और कुछ भी स्टेप लेना है तो लीगल स्टेप लेना है। ये नहीं है कि हम कंपनी से फाइट करें या फिर ऐसी कोई चीज करें जिसमें हमको खुद प्रॉब्लम फेस करना हो। कोई भी चीज आप करो एक लीगल प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि यहाँ का लॉ काफी अच्छा है, काफी आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको मैं सिंपली बता रहा हूं कि आप प्रॉपर जो भी ऑफर लेटर मिलता है उसका डॉक्यूमेंट्स रखो, जो भी एग्रीमेंट वो करते हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट रखो। सपोज दैट कोई भाई आया, एग्जांपल मैं देता हूं, कोई भाई आया इंडिया से, उनसे बताया जा रहा है कि हाँ एक कंपनी है, ये कंपनी का वीजा है, कोई सप्लाई कंपनी नहीं है, मैन पावर की नहीं है, आप जाओ आपको 1500 सैलरी मिलेगी, जिसमें से 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा और संडे के दिन छुट्टी रहेगी। और वो यहाँ आता है दुबई में और फिर जॉब करता है, तो उसको संडे को भी भेजा जाता है। 1500 की जगह उसको 1200 मिलती है, प्लस ओवर टाइम भी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, जिसमें से 1-2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली होगी। तो मैं सिंपल बता दूं कि आप पहले कोशिश करो कि जो भी जिसके थ्रू आए हो, यहाँ कंपनी में जिससे जो अरबाब है, जो आपका ओनर है, उससे बोलो कि मुझे ये बताया गया था तो आप मुझे क्यों संडे में भेज रहे हो। पहले उसको आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। ये नहीं है कि विदाउट हम प्रॉब्लम कोई भी चीज स्टेप ले लें, जाके आगे हम केस करें या फिर कुछ भी करें, नहीं। पहले आपको अपने ओनर को बताना है, अपने मैनेजर को बताना है ये सब चीजें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है देन इट्स ओके, आप एटलीस्ट 6 मंथ करो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर लीगल वे बता रहा हूँ। 6 मंथ एटलीस्ट आप काम करो, उसके बाद आप क्या करना है, आपको दूसरी कंपनी में, जो डायरेक्ट कंपनी में आप काम करना चाहते हो, लाइक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, शोभा हो गया, जीजी हो गई, बिंगाटी हो गई, तो बहुत ऐसी कंपनी है जो एक खुद की कंपनी है, इनका कोई मैन पावर नहीं है, इनका मतलब कि कोई ये नहीं है कि हम सप्लाई करते हैं। तो मेन कंपनी में आप जाओ, इंटरव्यू दो, वहां आप सेलेक्ट होते हो, ऑफर लेटर रखो, उसके बाद अपनी कंपनी को दिखाओ, मैं अब रिजाइन करने वाला हूं, मैं आपकी कंपनी में जो सप्लाई वाली कंपनी है, मैं इस कंपनी में अब काम नहीं करूंगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट करना होगा, उससे आपसे पूछना होगा आपका नोटिस पीरियड कितना है। 1 मंथ गवर्नमेंट का इधर रूल है कि अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्च करना होगा। उसके बाद आपका जितना भी पेमेंट है, जितना भी आपका सब कुछ बनता है,
वो क्लियर कंपनी करती है। तो इन केस अगर वो कंपनी नहीं करती तो आपको लेबर लॉ में जाके केस करना होगा कि हमको ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है, हमारा जो ओनर है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हमको कुछ बता के भेजा गया था, बट यहाँ हमारी वो चीजें नहीं हो रही है, बट फिर भी मैं 6 महीना करने के बाद एज पर गवर्नमेंट लॉ, उसके बाद 1 मंथ मैंने नोटिस पीरियड भी सर्च किया है, बट ये हमारा वीजा कैंसिल नहीं करते हैं। बट आई होप ये चीजें हो जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं इन केस अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी एक एप्लीकेशन है, मोरे एप्लीकेशन है, जिसमें जब आप अपना वीजा कैंसिल करते हो तो आप जरूर चेक करें कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है कि नहीं, आपका वीजा कैंसिल हो गया कि नहीं। तो जब नई कंपनी में जाओगे तो आपका जो वीजा लगेगा वो आप वीजा अपने मोरे एप्लीकेशन में चेक कर सकते हो, क्या प्रोफेशन है, कितनी सैलरी है, क्या है क्या नहीं, पूरा ए टू जेड आप उसमें देख पाओगे। ओके, ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिंपली इजिली कंपनी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का कहना है कि भाई मैं आ गया हूं, मुझे 6 महीने से पहले ही चेंज करना है क्योंकि कंपनी का बिहेवियर एकदम सही नहीं है। तो मे भी आपको कंपनी बोल सकती है कि भाई 1000 या 2000 रुपया फाइन दे दो, इंडिया का नहीं, यहाँ का, मतलब 1000 दरहम या 2000 दरहम आप मुझे फाइन दो, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो ये वो कर सकती है, बट अगर आप 6 मंथ करके करते हो तो वो कुछ भी आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं कर पाएगी। आप वैलिड ऑफर लेटर लाओ और आप वैलिड ऑफर लेटर लाओ, उसके बाद इनको दिखाओ, नोटिस पीरियड सर्च करो, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आप जाओ, यहाँ कैंसिल करेगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ जॉब बहुत है। और जो भी लोग भाई यहाँ आके फंसे हुए हैं, मैं पर्सनली उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं दुबई में हूँ, अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है, वो फंसा हुआ है सप्लाई कंपनी में या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो वो बताना चाहता है, प्लीज वो कमेंट में अपना नाम लिखे और मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, बाकी और लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुंचाओ, जो हमारे भाई यहाँ दुबई में आके फंसे हुए हैं या फिर आना चाह रहे हैं, जो इंडिया में उन लोग के साथ स्कैम हो सकता है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, आई होप आप लोग मुझे ज्यादा सपोर्ट कर रहे होगे, ज्यादा प्यार दिखा रहे होगे। अगर कोई चीज कमी रह गई है इस वीडियो में तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं फर्दर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आती है, जो डाउटफुल क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो चीजें मैं लाता हूं। बाकी अगर और आपको कोई डाउट है वो कमेंट करो, वो चीज मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आई होप ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक, ये ज्यादा नहीं 200 लाइक टारगेट है। आई होप ये 200 टारगेट आप पूरा कंप्लीट करेंगे और फर्दर वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।